नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। खास पेशकश में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं आस्था के महाकुंभ की, जिसका शुभारंभ हुए अब 14 दिन बीत चुके हैं, लेकिन भक्ति, आस्था और आध्यात्म के महामेले में श्रद्धालुओं की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। महाकुंभ में हर दिन हजारों रंग नजर आ रहे हैं। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर भी कुंभ में अलग अलग रंग देखने को मिले। महाकुंभ की अलग अलग तस्वीरें आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। कुंभ मेले में गणतंत्र के रंगों के साथ साथ प्रयागराज एयरपोर्ट पर गणतंत्र के जश्न की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। महाकुंभ में अगला अमृत स्नान मौनी अमावस्या यानी 29 फरवरी को होने जा रहा है। ऐसे में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला अभी से शुरू हो चुका है। देश भर से भक्त तो महाकुंभ में पहुंच ही रहे हैं, साथ ही साथ विदेशी भक्तों के महाकुंभ में पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। देखिए, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का स्नान है। उसी से पहले अब दिन प्रतिदिन भीड़ जो है वो महाकुंभ क्षेत्र में बढ़ती जा रही है। आज हम लोगों ने जो वाहन हैं उन पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, पूर्ण रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। कोई भी वाहन चाहे उसके पास पास भी हो, उसकी एंट्री महाकुंभ क्षेत्र में रोक दी गई है। आज काफ़ी वाहनों का मूवमेंट था, जिसकी वजह से कई जगह चोक पॉइंट्स बन गए थे। इस वजह से हम लोगों ने वाहनों की एंट्री रोक दी है। केवल 2 प्रकार के वाहन हम अलाउ कर रहे हैं। एक तो जो पूजनीय संतों के वाहन हैं, और दूसरे जो एसेंशियल कमोडिटीज़ जिसमें हैं, जैसे पानी का चीज़ है, या जिसमें गैस के सिलेंडर्स हैं, या और आवश्यक वस्तुएं, खाने पीने की चीज़ें हैं, या सीवर साफ़ करने की चीज़ें हैं। तो ये केवल 2 प्रकार के वाहनों की अलाउ कर रहे हैं एंट्री। अदरवाइज सारे वाहन हम लोगों ने एंट्री रोक दी है, जिसके चलते काफ़ी ईज़ हुआ है। ट्रैफिक जो है वो काफ़ी अब सुगम हुआ है। अब ये मौनी अमावस्या के अगले दिन तक, 30 तारीख तक, जब तक कि सारी भीड़ अपने गंतव्य को नहीं चली जाएगी, तब तक ये जारी रहेगा। देखिए, महाकुंभ में 3 दिन से चल रहे उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के सबसे बड़े ड्रोन शो का आज आखिरी दिन रहा। 24 जनवरी से चल रहे इस ड्रोन शो ने महाकुंभ में 4 चांद लगाए। 2500 ड्रोन ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में समा बांधते हुए आसमान में समुद्र मंथन और महाकुंभ की उत्पत्ति को चित्रित कर रहे, जिसके देखकर श्रद्धालु गदगद हो गए। एक साथ जब 2500 ड्रोन महाकुंभ क्षेत्र में उमड़े तो ऐसा लगा जैसे मानो सब किसी उल्का पिंड में हो रहा हो और आसमान के तारे जमीन पर उतर आए हों। आसमान में अलग अलग कलाकृति श्रद्धालुओं का मन मोह रही थी। कभी शंख तो कभी समुद्र मंथन, कभी अलग अलग तरीके की ये कलाकृतियां लोगों को ताली बजाने पर मजबूर कर रही थी। आसमान में महाकुंभ के इतिहास, कलाकृतियां और समुद्र मंथन का जीवंत चित्रण उन्हें कुंभ की जीवंत अनुभूति दे रहा है। ड्रोन शो में परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम देखने को मिला। रामकथा के अनन्य गायक संत शिरोमणि मोरारी बापू भी महाकुंभ में हैं। प्रयागराज की पुण्य भूमि से उन्होंने सनातन धर्म से जुड़ी कई अहम बातें साझा की। उनका कहना है कि ज्ञान थियरी और विज्ञान प्रैक्टिकल, इस दुर्लभ खगोलीय और आध्यात्मिक अवसर पर आम जनता इसे ही अनुभव करती है। यही नहीं, उन्होंने पिछले कुंभ पर्वों पर हुए आयोजनों की तुलना में इस बार काफी बेहतरीन व्यवस्था होने की बात भी कही। खासतौर पर स्वच्छता को लेकर वो बहुत प्रसन्न नजर आए, प्रभावित नजर आए। उन्होंने कहा कि संत बनना और संत होना दोनों विचार ही हैं। संत और सांसारिक दोनों भी रहा जा सकता है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। कोई दिन रात संत रहता है तो कोई दिन में वो रात। संवाददाता संजय शर्मा ने मोरारी बापू से बातचीत की, सुनिए जरा। पूर्ण महाकुंभ का मंगलमय मुहूर्त, प्रयागराज की पुण्य भूमि और पूज्य बापू जी की अमृतवाणी। हम पूज्य मोरारी बापू जी से बात कर रहे हैं कि कुंभ का ये ज्ञान, विज्ञान और इसके पूरे अनुष्ठान पर इनसे हम जिज्ञासु दृष्टि से हम इनसे जानना चाहते हैं कि कुंभ का विज्ञान और ज्ञान, ये आम लोगों को इसका आंतरिक चीजें समझ में कम आती हैं। लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि पूर्ण कुंभ का अवसर 144 साल बाद ऐसा अवसर आया है तो संगम में डुबकी लगानी चाहिए। इसके पीछे विज्ञान क्या है और इसको सरलता से कैसे लोग समझें? बहुत बड़ा विज्ञान है, और ज्ञान में थियरी होती है, विज्ञान में प्रैक्टिकल होता है। इसीलिए 144 साल के बाद ये महाकुंभ है। इसका मतलब है कि 144 साल पहले जो वायुमंडल, ग्रह, नक्षत्र जो
युति हुई होगी वो इस बार है। इसीलिए इसका वैज्ञानिक महत्व बहुत बहुत बड़ा है कि इतने मंत्र, इतने अनुष्ठान, इतना सद्विचार फैल रहा है और इन सब के साथ श्रद्धा लेकर जो लोग डुबकी लगाते हैं तो ये जल कुछ बिलक ढंग का बन जाएगा वैज्ञानिक दृष्टि। ये केवल H2O नहीं रहेगा। जो H2O से पानी होता है, ये पानी नहीं है, जल है। और रामचरितमानस में लिखा है कि अंगद ने रावण को कहा कि तू बड़ा विद्वान है, बड़ा वैज्ञानिक भी है, इतना नहीं समझता कि गंगा नदी नहीं है, गंगा देवता है। तो ये प्रवाह देवताई पर प्रवाह है, डिवाइन फोर्स आ रहा है मेरी दृष्टि से। तो इसका विज्ञान के द्वारा उसका संशोधन हो तो इसमें से बहुत रहस्य खुलेगा। तो मैं तो आध्यात्मिक विज्ञान के द्वारा कह सकता हूँ कि मैंने 2-3 बार कहा कि इस बार के कुंभ की जो रेंज है ये वैश्विक है, त्रिभुवनीय है। इसका फायदा हिंदुस्तान की पर अपनी भारत की भूमि पर हो रहा है। तो भारत को ये कवर करते हुए भारत के थ्रू पूरे विश्व पर एक वैज्ञानिक असर छोड़ेगा। क्योंकि हमारे यहाँ वाल्मीकि ऋषि को भी वैज्ञानिक कहा है, हनुमान जी को भी वैज्ञानिक कहा है, पतंजलि को भी वैज्ञानिक कहा है, कुंभज ऋषि को भी वैज्ञानिक कहा है। और इन महापुरुषों ने युग पूर्व इनमें स्नान किया है। और आज भी हम संसारी लोग नहीं देख पाते, लेकिन बिना बॉडी अशरीर रूप से ये लोग, तो इसकी बहुत बड़ी वैज्ञानिक ज्ञान तो इसके पीछे है ही, शास्त्र तो इसके पीछे है ही। लेकिन मैं विज्ञान जगत को विनय करूं कि आपके पास जो वैज्ञानिक क्षमता है उसके द्वारा भी इसका अध्ययन करो तो बहुत फायदा होगा। महाकुंभ के अलौकिक और अद्भुत पर्व का साक्षी हर कोई बन रहा है। आम भक्तों से लेकर संत और सन्यासी इस पावन बेला में पहुंच रहे हैं। त्रिवेणी संगम पर चल रहे इस उत्सव में बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने एक विशेष संदेश भी दिया, सुनिए। प्रयागराज की पुण्य भूमि, पूर्ण महाकुंभ का ये सुमंगल मुहूर्त, और हमारे साथ बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं। इनसे हम बात करते हैं। ये ऐसा मांगलिक मुहूर्त है, 143 साल बाद ज्योतिष गणना कर रहे हैं कि आया है, तो आम जनता इसको कैसे समझे, इस गूढ़ तथ्य को? सबसे बड़ी बात कि यहाँ के महत्व को समझने के लिए हमको वाहिक डुबकी लगाने से पहले अंदर डुबकी लगानी पड़ेगी। बाहिक संगम में तो डुबकी लगानी है, पर अंदर भी डुबकी लगानी है। अंदर डुबकी आप लगाएंगे तब आपका ज्ञान, वैराग और भक्ति के रूप में संगम प्रकट होगा। ये संगम ही अनूठा, अंदर का जो संगम है ना, उसमें डुबकी लगाना बहुत जरूरी। तो आप जो भी यहाँ पधारें, बहुत अद्भुत अनूठा संयोग है। त्रिवेणी का संगम है जिसमें गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों का संगम। लेकिन अनूठा ये भक्त, भगवंत और गुरु, इन तीनों का भी संगम है, जिन्हें संत भी कह सकते हैं। भक्त, भगवंत और संत, इन तीनों का भी संगम। आज अद्भुतता एक बात और है, आज आप देखेंगे कि आज राष्ट्रीय पर्व है और पूरे मठ महंत आचार्य महापुरुष जिनके खालसा लगे, छोटे छोटी कुटियों में बैठे भजनानंदी महात्मा, जिन पे माइक है, उनके माइकों में आप देखिए सुबह से राष्ट्रभक्ति के गीत बज रहे हैं। क्या अनूठा संयोग है, कितना अद्भुत संगम है राम भक्ति का और राष्ट्रभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का, राम भक्ति का और साधु भक्ति का, गुरु भक्ति का। कितना अनूठा त्रिवेणी संगम है। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनने के बाद अभिनेत्री ममता कुलकर्णी अब यामाई ममता नंदगिरी बन चुकी हैं। अब उन्होंने खास बातचीत में बताया कि आखिर क्यों उन्होंने किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनने का फैसला किया। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता समर श्रीवास्तव ने। आपने बॉलीवुड फिल्मों में कई बार अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को देखा होगा, लेकिन आज हमारे साथ जो मौजूद हैं वो बॉलीवुड की अभिनेत्री नहीं है, वो श्री यमाई माता ममता नंदगिरी जी हैं। कैसी अनुभूति है, पहले मुझे बताइए। सनातन का ये त्योहार महाकुंभ है और कल आपको मौका मिला, आप अब महामंडलेश्वर कहला रही हैं, कैसी अनुभूति है? अभी सोचिए, ये अवसर 144 साल के बाद ये महाकुंभ में जो एक ग्रह और नक्षत्र का जो मेल हो रहा है,
और इसी में मुझे महामंडलेश्वर बनाया गया। ये तो सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है, महाकाली ही कर सकती है, आदि शक्ति ही कर सकती है, और वो भी अर्धनारेश्वर स्वरूप द्वारा मुझे महामंडलेश्वर घोषित करना बस उन्हीं का ही योजन था। और मैंने उसमें मैं क्या बोलूंगी, मुझे शब्द ही नहीं है इसके लिए। आपने किन्नर अखाड़ा ही क्यों चुना? बिकॉज ये स्वतंत्र अखाड़ा है, यहाँ पे कोई बंदिलगी नहीं है, यहाँ पे कोई आपको मुंडन नहीं करना पड़ेगा, आपको कोई यही वस्त्र मुझे 24 घंटा धारण करना ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने चूज किया। कैसे संपर्क में आए आचार्य महामंडलेश्वर के, आपने उनसे क्या आग्रह किया था? कहानी बता दीजिए बदल। देखिए, मुझे ऐसा हो गया कि मुझे चार जगत गुरु ने मेरी परीक्षा ली 3 दिन तक। मेरे को विचित्र विचित्र प्रश्न पूछे, सिर्फ एक आध्यात्मिक आदमी ही उस प्रश्न के उत्तर दे सकता है। एक सन्यासी और जिसने समाधि की वो अवस्थाएं प्राप्त की, वो ही उन प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं। तो उन्होंने मेरे प्रश्न से समझ गए कि मैंने कितनी तपस्या की है। ऐसे ही मुझे महामंडलेश्वर की पदवी नहीं मिली है, ये मुझे परीक्षा मेरी ली गई 3-4 दिन से, और मुझे 2 दिन से आग्रह कर रहे थे कि आप महामंडलेश्वर बनो, महामंडलेश्वर बनो। मैंने बोला नहीं 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 नहीं, मुझे किसी चीज में बनना नहीं है। अखाड़े में आप हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आखिरी सवाल में? किन्नर अखाड़े के बारे में क्या करूं, ये साक्षात अर्धनारेश्वर स्वरूप है। जैसे पाराशक्ति ईशानाय विद्महे, आद्य शक्ति सदाशिवाय धीमहि, तन्नो सज्जोत वाम रुद्राय प्रचोदयात्। आभार आपका समय देने के लिए। तो ये थी हमारे साथ यमाई ममता नंदगिरी जी उर्फ ममता कुलकर्णी, जिन्होंने कहा कि अब वो सनातन के ध्वज को आगे ले जाएंगी। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज। फिलहाल खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।